अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट रिगार्डिंग शौकत अजीज़ सिद्दीकी एंड फॉर्मर DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर आपको मालूम ही है, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे और उन इल्ज़ामात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जो है काफ़ी हद तक दबा रहा। इवेंचुअली चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ओथ लेने के बाद बतौर चीफ जस्टिस अब ये मामला अगेन टेकअप हुआ है और चीफ जस्टिस ने इस मामले पर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है, जिस बेंच को हेड भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के अलावा इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस इरफान सादत हैं। अब इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कल 11:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में एक मरतबा फिर इस मुकदमे की समाअत करनी है, मगर इंतहाई अहम समाअत से 12 घंटे कबल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो डेवलपमेंट कुछ यूँ है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अब बाकायदा तौर पर इस केस के अंदर नुमाइंदगी का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने मुआवनत हासिल की है, या आप कह सकते हैं कि खिदमात हासिल कर ली हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा हारिस साहब की। अब ख्वाजा हारिस साहब का इस केस में बतौर वकील साबिक DGISI या उस वक्त DGCISI के जनरल फैज़ हमीद, उनका आ जाना ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी हम तफसील में डिस्कस करेंगे, मगर इसके साथ एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद ने अपना एक जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया है और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनका भी जवाब दिया है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और जो ब्रिगेडियर रामे हैं, जिनके ऊपर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो आए थे उनके घर पर जनरल फैज़ के साथ और उन्होंने उन पर दबाव डालने की कोशिश की और कुछ फ़ैसले लेने के लिए उन पर शायद वो प्रेशराइज़ करते रहे। अब इन तमाम तर इल्ज़ामात पर इन तीनों अहम शख्सियात के जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुके हैं और ये मामला अब जो है काफ़ी हद तक संगीन होता जा रहा है, सीरियसनेस आती जा रही है इस केस के अंदर। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो को मज़ीद लिंगर ऑन करें, जो मुद्दा है उस पर आते हैं। असल जो जवाब आज जमा करवाए गए हैं, जो साबिक DGISI हैं वो ये कहते हैं कि अदलिया पर असरअंदाज होने का जो इल्ज़ाम है उसको मुस्तरद करता हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल कौंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी खुद मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त भी रद्द की गई थी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी से कभी रब्ता नहीं किया, ये कहना है साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का। वो ये कहते हैं कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी से नवाज़ शरीफ की अपीलों पर बात भी नहीं हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और मन घड़त हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात बाद में आने वाले ख़यालात के मुतरादिफ हैं, यानी सेकंड थाट्स। अब ये जो जवाब है ये है साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद का, जो आज उन्होंने जमा करवाया है। अब इल्ज़ामात क्या थे? जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और ये कोई मामूली जज नहीं थे, सीनियर प्यूनी जज थे, यानी चीफ जस्टिस के बाद जो सबसे ज़्यादा सीनियर जज होते हैं वो सीनियर प्यूनी जज होते हैं। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब साबिक चीफ जस्टिस अनवर कांसी के नीचे सीनियर प्यूनी जज थे और इनका नंबर था आगे चीफ जस्टिस बनने का, मगर उनका ये ख्वाब चिकनाचूर हो गया उस तकरीर की बुनियाद पर जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने वजारत दिफा की शिकायत पर उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने फ़ारिग कर दिया, सदर मुमलिकत को अपना ओपिनियन दिया और सदर मुमलिकत ने इनकी बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उनका केस चल रहा था अगेंस्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, क्योंकि जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको बरतरफ करने की सिफारिश कर दी, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करते हुए चैलेंज कर दिया। उस दरख्वास्त पर एक लार्जर बेंच बना। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसको हेड करते थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस बेंच का हिस्सा थे,
और भी कई जजेस साहिबान जो अब रिटायर हो चुके हैं। अब उस मुकदमे की जब समाअत चल रही थी तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने अपना एक स्टेटमेंट या एक बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था बवसातत हामिद ख़ान साहब जो उनके कौंसल हैं, उनके वकील हैं। और उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि साबिक DGC, उस वक्त DGC थे ISI में जनरल फैज़ हमीद, और ब्रिगेडियर रामे उनके घर आए थे और ग़ालिबन बहाना था उन्हें उम्रे की मुबारकबाद देने का। और उस मुलाकात में और एक और मुलाकात का शायद ज़िक्र था, और उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे इन पर्टिकुलर ये कहा है कि आप जो नवाज़ शरीफ साहब की अपीलें हैं उन पर जो फ़ैसला है उसको इस तरह करें कि ये इंतखाबात से पहले बाहर ना आए। और दूसरा ये कि अगर ऐसा हो गया तो जनरल फैज़ हमीद का कहना था कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ पर जो साबिक DGI हैं या साबिक DGC हैं जनरल फैज़ हमीद, ये क्योंकि मिक्स हो रहा है, DGC वो पहले थे ISI में और उसके बाद जब उनका प्रमोशन हुआ और उनको उस वक्त की हुकूमत ने DG ISI लगा दिया इमरान खान साहब ने। अब जनरल फैज़ ने उनके तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और वो ये कह रहे हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने जो तकरीर की थी, जिस तकरीर पर यह तमाम तर मामला खुला था और उसके बाद फिर जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को घर जाना पड़ा था, ना ही उस तकरीर में और ना ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने, जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको नोटिस जारी किया और फिर इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया, इस दौरान जब वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने पेश हुए, उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र नहीं किया जो वो मुझसे मंसूब कर रहे हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ख़ुद ये मान चुके हैं कि मुबैना मुलाकात में की गई जो दरख्वास्त थी वो भी रद्द की गई थी। और उसके अलावा वो ये दो टोक अंदाज में कह रहे हैं जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और माइंड यू कि ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तफसीलात, ये हमें ज़राए से मौसूल हुई हैं। अभी जो उनका जवाब है उसमें और भी बहुत सारे इंकशाफात होंगे, वो तो अब कल ओपन कोर्ट में ही मालूम होगा। लेकिन आज जो हमें मालूम पड़ा है उसके मुताबिक तो वो इन तमाम तर इल्ज़ामात को अव्वल तो मुस्तरद कर रहे हैं और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उनका कभी राब्ता ही नहीं हुआ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से, और अपीलों पर भी बात नहीं हुई, नवाज़ शरीफ साहब की अपीलों पर भी बात नहीं हुई, और उनके इल्ज़ामात उन्होंने कहा है कि बेबुनियाद हैं, मन गढ़ंत हैं और सेकंड थाट्स पर मबनी हैं। ये जो मामला है, अब ये मामला इतना सादा नहीं है। अब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने 4 साल कबल इल्ज़ामात तो लगा दिए हैं, मगर अब उन्हें इन इल्ज़ामात को प्रूफ भी करना होगा। क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन इल्ज़ामात को प्रूफ कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा जहाँ तक मुलाकात का जिक्र है तो एक मामला हमें भी याद पड़ता है, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार साहब, उस दौरान भी एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की अदालत से होता हुआ डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और वो मामला था अपारा में, जो सड़क बंद की गई थी अपारा के साथ वाली, उस पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया उसको खाली करने का। उसके बाद मामला इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में आया। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त की जो ISI हुकाम थे, बिलखसूस DGC जो इन तमाम तर मामलात को देखते हैं, जनरल फैज़ हमीद थे, उन्होंने शायद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को कन्विंस करने की कोशिश की, मगर वो ना माने। उन्होंने फिर भी ऑर्डर कर दिया और फिर इवेंचुअली मियां साकिब निसार साहब से रुजू हुआ। मियां साकिब निसार साहब की अदालत में जब ये मामला टेकअप हुआ, आई वॉज इन द कोर्ट रूम एट दैट टाइम, और उस वक्त भी मुझे याद है कि अचानक से मियां साकिब निसार साहब ने अपने कमरा अदालत नंबर 1 में ये हुक्म सादिर किया कि 11:30 बजे DGC जनरल फैज़ हमीद ज़ाती हैसियत में पेश हों। मामला था अपारा वाली सड़क का, और थोड़ी देर के बाद 11 बजकर ग़ालिबन आप कह सकते हैं कि 30-32 मिनट पर जनरल फैज़ हमीद, उनके साथ 4-5 और लोग भी थे जो उनके इदारे से थे और शायद उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, नीले रंग के सूट में, 2 पीस सूट में जनरल फैज़ हमीद कमरा अदालत में दाखिल हुए और अपनी दाईं जानिब एक खाली नशिस्त पर विराजमान हुए। ये मैं किस्सा वैसे पहले भी बयान कर चुका हूँ। जब जो मियां साकिब निसार साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना जो रीडर है, सजाद उसका नाम था, उसको फौरी तौर पर कहा कि जनरल साहब आ गए हैं, लिहाजा वो केस टेकअप कर लो। और ये बात उन्होंने मुकालमा पंजाबी में किया था। ये मुकालमा क्योंकि उन्होंने माइक से हट कर किया था, मगर
हम क्योंकि स्पीकर के करीब बैठे होते हैं और हम कान लगा कर सुनते हैं, तो हमने ये मुकालमा सुन लिया था। मेरे साथ 2-3 और भी दोस्त थे उस वक्त। खैर, जैसे ही जनरल फैज़ हमीद साहब रोस्टम पर पहुँचे तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उस पर जनरल फैज़ हमीद ने बताया कि मैं जनरल फैज़ हमीद हूँ, और फिर मामला काफ़ी आगे चला। उन्होंने कहा कि हमें 6 हफ़्ते चाहिए, हम सड़क खाली कर देंगे। 4 हफ़्ते चाहिए। उस पर उन्होंने उनको ग़ालिबन 6 हफ़्ते दे दिए एक्स्ट्रा, और उसके ऊपर खैर ये मामला उसके बाद इवेंचुअली ख़त्म हुआ। ये जो हवाला दिया है मैंने इस मामले का, ये इस वजह से दिया है कि उस वक्त ये भी बाज़गश्त थी कि शायद जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात भी हुई थी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से, और शायद उसी मुलाकात में कोई तलख़ी हुई थी जिसके बाद इवेंचुअली उनको सुप्रीम कोर्ट में आकर रिलीफ़ लेना पड़ा। तो देखते हैं इस तमाम तर जो अगर ये जवाब आज फैज़ हमीद साहब ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कभी इनका राब्ता ही नहीं हुआ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से, तो इसमें बहुत सी चीज़ें मज़ीद भी खुलेंगी। इस पर इन्हें भी वाज़ेह करना होगा, साबित करना होगा, और सबसे ज़्यादा ओनस तो आएगा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब पर, जिन्होंने सबसे पहले ये इल्ज़ामात आयद किए थे अपने दिफा में। इसके अलावा साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अनवर कासी, उन्होंने भी अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है, और उन्होंने भी जो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब हैं उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने ना सिर्फ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाए थे, बल्कि उस वक्त के चीफ़ जस्टिस अनवर कासी साहब पर भी इल्ज़ामात लगाए थे कि ये जो मुकदमात को फ़िक्स करने का मामला है, और नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली को 2018 के इंतखाबात से पहले जेल से बाहर ना आने का जो मामला है उसमें ये भी सहूलतकारी कर रहे हैं, इस तरह पर इल्ज़ामात लगाए थे। अब उन इल्ज़ामात को साबिक़ चीफ़ जस्टिस भी मुस्तरद कर रहे हैं, और साथ साथ ब्रिगेडियर इरफान रामे जिन पर अगेन इल्ज़ाम लगाया था जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने भी आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। और मोस्ट आप कह सकते हैं कि प्रॉबली जो ख्वाजा हारिस हैं वो ना सिर्फ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद बल्कि ब्रिगेडियर रामे, और हो सकता है इदारे को भी रिप्रेजेंट करें कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मगर ये अभी तक सर्टन नहीं है। हो सकता है अटॉर्नी जनरल ही इदारे को रिप्रेजेंट करें। बहरहाल बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि ख्वाजा हारिस जो है ना सिर्फ साबिक़ DGC DGISI जनरल फैज़ हमीद बल्कि ब्रिगेडियर रामे और इदारे यानी ISI को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इरफान रामे ने भी जनरल फैज़ हमीद और अनवर कासी की तरह इन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जो इल्ज़ामात शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने लगाए थे। बिलखसूस मामला है उस मुलाकात का जिसका जिक्र बार बार शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब करते आए हैं अपने जवाबात में, अपने डिफेंस में। देखते हैं इस पर अब मामला आगे किस तरह बढ़ता है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस मामले को टेकअप तो कर लिया है, और बहुत से लोग ये भी समझ रहे थे कि मुमकिना तौर पर शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को काजी फ़ाइज़ ईसा से रिलीफ़ मिल जाए, और उनकी सर्विस तो बहाल नहीं होगी। ऑब्वियसली उनकी रिटायरमेंट की एज ओवर हो चुकी है गुज़िश्ता साल जून में, मगर उनकी जो मराहत हैं, उनकी जो पेंशन है, और सबसे बढ़कर जो उनका एक ऑनर है वो बहाल हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो भी सोसाइटी में जिस तरह एक आम वकील हैं या रिटायर्ड जज के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि उन्हें बरतरफ किया गया था। अब ख़बर चलती है तो ये नहीं चलती कि साबिक़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बल्कि ये चलती है कि बरतरफ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमसे ज़्यादा शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं इसको, और हम सिर्फ़ और सिर्फ ख़बरों तक ही ख़ुद को महदूद रखते हैं। मगर अगर उस शख्स के शूज़ में खड़े होकर देखें तो अंदाज़ा होता है जिस शख्स को अगर गलत अंदाज में या बेबुनियाद इल्ज़ामात की पादाश में बरतरफ किया जाए तो फिर उसको कितना मुश्किल होता है उसके लिए इस सब को झेलना। तो देखते हैं अब इसके ऊपर मामला आगे किस तरफ बढ़ता है। मैंने अभी कोशिश की थी शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब से ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले रब्ता करने की, मगर हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। वो शायद कहीं मसरूफ़ थे, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं लिया। मुमकिना तौर पर ही विल गेट बैक टू अस, और हम भी उनसे रब्ते की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं तो कल फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी, और वहाँ पर उनसे जानेंगे कि अब वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के इस जवाब के बाद, और ब्रिगेडियर रामे के जवाब के बाद, और सबसे अहम जस्टिस रिटायर्ड अनवर कासी साहब के इस जवाब के बाद।
और मैंने वीडियो के आगाज़ में आपसे कहा था कि ख्वाजा हारिस साहब का इस केस में आना ये भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर कुछ यूँ है कि जब ये तमाम तर मामलात चल रहे थे, आपको याद ही होगा खैर, जब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब पानामा केस का जिक्र कर रहे थे 2017 में, उस वक्त जो पानामा केस चल रहा था नवाज़ शरीफ साहब का, उसमें नवाज़ शरीफ साहब के वकील थे ख्वाजा हारिस साहब और उस वक्त फैज़ हमीद साहब थे दूसरी तरफ, यानी इस्टेब्लिशमेंट में। और जो कुछ भी नवाज़ शरीफ साहब के साथ हो रहा था अपेरेंटली वो सब कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब के ही ईमा पर, डायरेक्शंस पर अपेरेंटली इल्ज़ाम लगाया जाता है कि होता रहा है। और उस वक्त वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द आयल थे, ख्वाजा हारिस साहब, और चीज़ों को और नज़रिए से देख रहे थे। आज ख्वाजा हारिस वकील हैं जनरल फैज़ हमीद के, जिनके ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लगाया जाता था, जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को न सिर्फ वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग करवाया बल्कि सियासत से भी आउट करवाने में अपना पूरा किरदार अदा किया, और उस वक्त उनके वकील थे ख्वाजा हारिस साहब। तो ये बड़ा अहम एक इक्वेशन है। ये अलग बात है कि ख्वाजा हारिस की जब नवाज़ शरीफ या उनकी जो लीगल टीम बाकी वकला हैं उनसे न बन पाई तो उन्होंने न सिर्फ उनका कैंप छोड़ा बल्कि इमरान खान साहब का कैंप ज्वाइन कर लिया, और वो भी इसी तरह का एक केस था, जिस केस में या जिन नैब के कवानीन की बेस पे नवाज़ शरीफ साहब का केस चल रहा था और उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नवाज़ शरीफ साहब को। बाद अज़ां जब नवाज़ शरीफ के भाई की हुकूमत आई, उन्होंने नैब में कुछ तरामीम की, तो उन तरामीम को जिन्हें पहले वक्त की ज़रूरत करार दिया करते थे ख्वाजा हारिस साहब, बाद अज़ां जब उन तरामीम को कर लिया गया तो उन्होंने साइड बदली और इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करने लगे। बहरहाल ही इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर और उनको मालूम है कि उन्होंने केस मेरिट पर लिया है। ऑब्वियसली उनके पास कोई शवाहिद होंगे, उन्हें कन्विंस किया गया होगा, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स दिए गए होंगे उस अतराफ़ से, तभी ख्वाजा हारिस साहब ने ये केस लिया है। और देखते हैं, अब ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। ये देखना होगा कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को अब हामिद खान साहब भी आगे तक रिप्रेजेंट करेंगे या फिर वो भी किसी और वकील की खिदमात हासिल कर सकते हैं, ये भी मालूम होगा। मगर कल की जो समाअत है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे हमें मालूम होगा कि सबसे अहम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब अब क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक बात है माजी की इस्टेब्लिशमेंट का, तो उस पर तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का माइंड बिल्कुल क्लियर है, मगर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर शायद वो अभी इस तरह अपनी नज़र करम करने को तैयार नहीं है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।